तो मैं एक बार फिर से आप सबको शबा शलोम बोलता हूँ। यहोवा बाप आप सबके साथ आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम अपने विषय को शुरू करें, और इससे पहले कि हम अपने विषय को शुरू करें प्रिय अजीजों, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं, और यहोवा इजराइल का उद्धार करे यशवा मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज का जो हमारा बिब्लिकल विषय है वो है विश्वास की आत्मा के कार्य। आज हम विश्वास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, विश्वास के ऊपर सीखेंगे। और बहुत सारे लोग विश्वास को सिर्फ हल्के तौर पर लेते हैं। विश्वास की सही डेफिनेशन, विश्वास के विषय में सही बातें आज से बहुत सारे लोग उससे आज भी अनजान है प्रिय अजीजों। और जब आप विश्वास की आत्मा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि हम में विश्वास की आत्मा है। एक जीवित विश्वास, एक जीवित विश्वास क्या करता है प्रिय अजीजों? जीवित विश्वास के कार्य हमारे जीवन में किस प्रकार से हम होता हुआ देख सकते हैं। जब आप जीवित विश्वास के कार्यों को आज जानेंगे, देखेंगे, तो सच में अपने जीवन के अंदर एक बड़ी जागृति को आप पाएंगे। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के अंदर अविश्वास की आत्मा कार्य कर रही है, और बहुत सारे लोगों में अविश्वास की चीजें हैं। विश्वास से वो दूर है, नाम मात्र के विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास उनके जीवन के अंदर दूर दूर तक नजर नहीं आता प्रिय अजीजों। विश्वास को इब्रानी भाषा में अमुनाह कहते हैं, अमुनाह। और बाइबल के अंदर इसको अमुना जो है वो आमीन शब्द से आया है, जिसे हम सब जानते हैं, आमीन। और आमीन का अर्थ है कि जो हमने कहा है वो सच कहा है। आमीन का अर्थ है कि जो हमने कहा है वो पूरा होगा, वो पूरा हो जाए। क्योंकि जब आप ओरिजिनल भाषा के अंदर इब्रानी भाषा में बाइबल को पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह ने ये बात कही कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो इब्रानी भाषा में कहा आमीन, आमीन, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह ने आमीन बोला। तो प्रिय अजीजों, जब आप अमुना के विषय में स्टडी करेंगे, अमुना के विषय में जानेंगे, तो अमुना हमें एक बहुत अद्भुत यहोवा की हजूरी में लेकर जाएगा, उस पहाड़ के ऊपर लेकर जाएगा जहां पर हम जय प्राप्त करेंगे, जहां पर हम यहोवा में जयवंत हो जाएंगे। क्योंकि विश्वास की आत्मा अनहोनी कार्यों को भी होना बना देता है, असंभव को भी संभव बना देता है। विश्वास की आत्मा के द्वारा जो पहाड़ हैं वो टल जाते हैं। विश्वास की आत्मा के विषय में बाइबल क्या कहती है? जब आप 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। प्रिय अजीजों, पौलुस बयान करता है कि हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है। और सच में यदि हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है, हम अपने जीवन को के अंदर देखते हैं कि सही में अगर हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है, तो आज की बातें, आज की स्टडी जब आप सीखेंगे, वचन को सीखेंगे, तो इन बातों के द्वारा अपने जीवन को जांचे कि सही में आपके अंदर विश्वास की आत्मा है या अविश्वास की ही आत्मा है। आप सही में विश्वास करते हैं या अविश्वास से आप भरे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग नाम मात्र के विश्वासी हैं, लेकिन अविश्वास उनके जीवन में भरा हुआ है। उनकी बातें अविश्वास की है, उनके काम अविश्वास के हैं, उनका जीवन अविश्वास का है, उनका सोचना अविश्वास में है। नाम के विश्वासी हैं, लेकिन काम के विश्वासी बिल्कुल भी नहीं है। प्रिय अजीजों, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जो विश्वास की आत्मा है उसके कार्य क्या है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 वचन को जब आप पढ़ते हैं, लिखा है, जो विश्वास की आत्मा से भरे हुए हैं वो रूप देख कर नहीं चलते, पर वो विश्वास से चलते हैं, वो विश्वास से चलते हैं। क्योंकि मैं आपको विश्वास के विषय में बताना चाहता हूं, हम सब आज यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन विश्वास सिर्फ यीशु मसीह को मानना नहीं है। विश्वास सिर्फ बाइबल को पढ़ना नहीं है, विश्वास सिर्फ आराधना करना नहीं है, विश्वास सिर्फ संगति करना नहीं है, विश्वास सिर्फ चर्च जाना नहीं है, लेकिन विश्वास
जो हम सुनते हैं, विश्वास जैसा हम सुनते हैं, विश्वास जैसा हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, उसके अनुसार करना भी है, उसके अनुसार चलना भी है, उसके अनुसार उन सारी बातों को करने में हमें विश्वास योग्य रहना भी है। प्रिय अजीजों, विश्वास की आत्मा के कार्य यदि आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो प्रिय अजीजों, जो यीशु मसीह कहते हैं उसे हमें करना भी है। जैसे यीशु मसीह कहते हैं उसे हमें करना भी है। तब आप अनहोनी चीजों को भी देखेंगे होता हुआ, आप असंभव चीजों को भी देखेंगे होता हुआ, विश्वास की आत्मा के द्वारा। जब मूसा ने यहोवा की आवाज को सुना कि मूसा अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, मूसा चुपचाप शांत नहीं रहा कि आज तक इतिहास के अंदर ये नहीं हुआ कि हाथ बढ़ाने से या लाठी मारने से कोई समुद्र दो भाग हो जाएगा। आज तक इतिहास के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और यहोवा, ये तू मुझे क्या कह रहा है? मैं ऐसा करूंगा और समुद्र दो भाग नहीं हुआ तो फिर लोग मेरा मजाक करेंगे, मुझ पर हंसेंगे। लेकिन नहीं प्रिय अजीजों, विश्वास की आत्मा में मूसा पहले ही समुद्र को दो भाग होता हुआ देख रहा था। विश्वास की आत्मा में होकर वो देख रहा था कि इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर कनान के अंदर पहुंचे हैं। विश्वास की आत्मा के द्वारा ही यहोशू देख रहा था कि जो कनानी लोग हैं वो हमारे आगे टिड्डी के समान है। विश्वास की आत्मा असंभव चीजों को भी संभव होता हुआ उनको दिखा रही थी। प्रिय अजीजों, याद रखें, विश्वास की आत्मा। आज हमारी सामर्थ तो थोड़ा सा है, हम अपनी सामर्थ को देखें, अपने शरीर को देखें या अपने जीवन को देखें तो वो बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन के द्वारा असंभव होता हुआ हमें लगेंगे। लेकिन विश्वास की आत्मा हमें दिखाती है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। विश्वास की आत्मा हमें दिखाती है कि हमें रुकने के लिए नहीं बुलाया, पर हमें भागने के लिए बुलाया है, हमें दौड़ने के लिए बुलाया है, हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है कि हम जीवन का मुकुट पाएं। प्रिय अजीजों, विश्वास की आत्मा। जब अब्राहम 75 वर्ष का हुआ, क्या हुआ? ये विश्वास की आत्मा के द्वारा उसने यहोवा की आवाज को सुना, और ना ही केवल सुना पर उसने तुरंत फैसला लिया कि जैसे यहोवा कहता है मुझे वैसे करना है। विश्वास की आत्मा के द्वारा। मैं इतिहास की घटना आपको बताना चाहता हूं। अब्राहम के जीवन बहुत ही अद्भुत है। और जब अब्राहम का जन्म हुआ तो अब्राहम के पिता तेरह ने अपने घर के अंदर एक बड़ी दावत दी, बड़ी पार्टी की, और उस पार्टी के अंदर बहुत सारे ज्योतिषी जो बहुत विद्वान और पढ़े लिखे लोग थे वो आए। और जब वो खा पीकर बाहर जा रहे थे तो उन्होंने आकाश के अंदर एक तारे को देखा, और उन्होंने देखा कि एक तारा आया और उसने आकर सारे तारों को निगल लिया। और उन्होंने जाना कि जो तारा है ये अब्राहम का तारा है। एक दिन अब्राहम इस पृथ्वी के सारे राज्यों को अपने अंदर निगल लेगा, सारे राज्यों को खत्म करके अब्राहम का राज्य पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। तो उस समय के राजा निम्रोद के पास वो ज्योतिषी लोग गए और उन्होंने सारी बात जाकर राजा को बताई, और राजा ने अब्राहम के मरने के लिए युक्ति बनाई और तेरह को बुलाया। तेरह जो था वो राजा का बहुत वफादार था, और वो राजा कहता है कि मुझे तेरा बेटा चाहिए, मैं उसको मारूंगा क्योंकि एक दिन वो राजा बन जाएगा और मेरा जो राजपाट है वो खत्म हो जाएगा। तो तेरह ने उसके साथ धोखा किया और अपने बच्चे को ना देते हुए कोई दूसरा बच्चा उसको दिया, और राजा ने उसको मार के समझा कि अब्राहम मर गया। लेकिन अब्राहम मरा नहीं है, अब्राहम जीवित है। और जब अब्राहम जवान हुआ उसने क्या किया, एक दिन वो अपने पिता के घर के अंदर था, और उसके पिता का जो बिजनेस व्यापार था वो मूर्तियों को बनाता था और उनको बेचता था। और वो अपने पिता के घर के अंदर गया और उसने सारी मूर्तियों को तोड़ डाला, सारी मूर्तियों को चकनाचूर कर दिया। और इस बात से उसका जो पिता है बहुत क्रोधित हुआ, बहुत दुखी हुआ, और वो चाहता था कि अब्राहम को सजा मिले। और वो राजा के पास गया
और राजा को ये सारी बातें उसने कह सुनाई। तो अब्राहम बुलाया गया और अब्राहम के लिए राजा ने एक बहुत धधकती आग का एक भट्टी तैयार कराई और राजा ने यह हुक्म दिया कि अब्राहम को उस धधकते भट्टी में डाल दिया जाए। और अब्राहम उस समय अपनी मौत को नहीं देख रहा था। जब ये आज्ञा निकली कि अब्राहम को धधकती आग की भट्टी में डाल दिया जाए, तो अब्राहम उस समय अपनी मौत को नहीं देख रहा था, लेकिन विश्वास की आत्मा के द्वारा वो अपने आप को यहोवा में सुरक्षित देख रहा था। विश्वास की आत्मा उसको दिखा रही थी कि आग उसको जला नहीं सकती, नदियां उसको डुबा नहीं सकती, क्योंकि यहोवा ने उसको बचाया है। और क्या हुआ प्रिय अजीजों, अब्राहम आग के अंदर डाल दिया गया। 3 दिन और 3 रात अब्राहम उस आग की भट्टी में ऐसे घूमता रहा जैसे कोई गार्डन में घूम रहा है। इतिहास की घटना हमें यशायाह की किताब के अंदर मिलती है प्रिय अजीजों। तो अब्राहम 3 दिन आग की भट्टी में घूमता रहा और उसके बाद राजा ने उसको बुलाया और अब्राहम जब बाहर आया, उसके शरीर के ऊपर हानि का कोई भी चिन्ह नहीं था प्रिय अजीजों। विश्वास की आत्मा के द्वारा अब्राहम उस परीक्षा के ऊपर जयवंत हो गया प्रिय अजीजों। याद रखें, अंत के दिनों में जिस समय में हम रह रहे हैं, मसीह विश्वासियों के ऊपर भी मौत का संकट आएगा, मौत का खतरा मंडराएगा, और विश्वास की आत्मा के द्वारा आप अपने आप को मरता हुआ नहीं पर यीशु मसीह की बाहों में देख सकते हैं। आप अपने आप को यीशु मसीह के दाहिने हाथ देख सकते हैं। विश्वास की आत्मा आपको दिखाएगा कि आपका छुटकारा निकट है। विश्वास की आत्मा आपको प्राण देने तक विश्वास योग्य बनाए रखेगा, कायम रखेगा। विश्वास की आत्मा, ये विश्वास की आत्मा आज हमारे अंदर है या नहीं है, कि हम अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं या यीशु मसीह के कारण अपने प्राणों को हम त्यागना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो वही अब्राहम ने जब यहोवा की आवाज को सुना, कोई रूप नहीं देखा, कोई दर्शन नहीं देखा, उसने कोई जगह नहीं देखी, बस एक आवाज को सुना और उसके अनुसार करने के लिए चल पड़ा। यहोवा ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। ये सारी बातें अब्राहम बस सुन रहा था और जैसे वो सुन रहा था वैसे करने की अब्राहम ने चौकसी की। पर याद रखिए, विश्वास की आत्मा के द्वारा अब्राहम उन सारी बातों को होता हुआ देख रहा था। अभी तक औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, लेकिन यहोवा जब उससे बात करता है, मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारों की मानद करूंगा, तो सारी बातों को अब्राहम विश्वास की आत्मा में के द्वारा होता हुआ देख रहा था प्रिय अजीजों, और वो होता हुआ देख रहा था और आगे चलता जा रहा था। और इसी बात को यहोवा ने उसके खाते में, उसके लेख में धर्म गिना। प्रिय अजीजों, आज हम वचन तो सुनते हैं, हम वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन उसको विश्वास की आत्मा के द्वारा होता हुआ अपने जीवन में नहीं देखते, हम उसको नहीं करते, तो हम विश्वासी नहीं हैं, हम अविश्वासी हैं। हम नामधारी विश्वासी हैं। अपने नाम के लिए बस हम यीशु मसीह को मानते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन जो वो कहता है, जैसे वो बताता है, वैसे हम नहीं करते, तो फिर हम अविश्वासी ही हैं। विश्वास की आत्मा हमें अनहोनी चीजों को भी होता हुआ दिखाती है प्रिय चीजों। विश्वास की आत्मा के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े कामों को होता हुआ देख सकते हैं। याद रखें, विश्वास की आत्मा ये वही आत्मा है जो यशवा मसीह के अंदर थी, ये वही आत्मा है जो हमारे पिता अब्राहम के अंदर थी, मूसा के अंदर थी प्रिय चीजों, और आज यशवा मसीह ने हमें भी दी है। याद रखें, जब अब्राहम उस आग की भट्टी में से निकल आया, तो फिर जो 3 हनन्याह मिशाएल अजरिया थे, जब उनके आगे भी परीक्षा आई और राजा ने कहा जो कोई मूर्त को दंडवत नहीं करेगा वो धधकती आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। क्या हुआ? उनको पता था हमारा बाप जो है उस आग की भट्टी से पहले ही निकल चुका है। ये भी विश्वास की आत्मा से परिपूर्ण थे, हनन्याह मिशाएल अजरिया, और इन्होंने विश्वास की आत्मा में होकर देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह हमारे साथ है,
विश्वास की आत्मा के द्वारा इन्होंने देखा कि यीशु मसीह हमारे साथ है, और बड़े ही हियाव के साथ उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि हमारा एलोहिम यहोवा जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की सामर्थ रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, क्योंकि यहोवा को पता था कि हमारे पिता अब्राहम को पहले ही यहोवा ने राजा से भी छुड़ाया और आग की भट्टी से भी बचाया है। उन्होंने उन्हीं बातों को, इतिहास को दोहराया गया वहां पर, और विश्वास की आत्मा में वो अपने जीवन को यहोवा की गोद में देख रहे थे, अपने जीवन को यीशु मसीह के बाहों में देख रहे थे। प्रिय सीसो, आज हम क्या देख रहे हैं? आज हमें अविश्वास की आत्मा दिखा रही है कि हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इस दुनिया में क्लेश ही बहुत है, चिंताएं बहुत है, परेशानियां बहुत है। मैं थक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, अब मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता। कब मेरे हालात बदलेंगे, कब मेरी परिस्थिति बदलेगी? आए मेरी गरीबी, आए मेरे हालात, आए मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, कहां रहूंगा, क्या करूंगा। ये अविश्वास की बातें हैं, ये अविश्वास की आत्मा है। लेकिन विश्वास हमें दिखाता है हमारे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। विश्वास हमें दिखाता है कि हम यहोवा की संतान हैं। विश्वास हमें दिखाता है कि हम उसकी साथ वारिस हैं। विश्वास हमें दिखाता है कि हम राजा हैं, गरीब नहीं हैं हम, कंगाल नहीं हैं हम। विश्वास हमें धनी दिखाता है कि हम धनी हैं, पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्ग के राज्य में, यहोवा के राज्य के लिए हम धनी हैं। यहां हम लुटा रहे हैं, वहां हम पा रहे हैं। यहां हम छोड़ रहे हैं, वहां हम सब कुछ प्राप्त करते जा रहे हैं। ये विश्वास की आत्मा है जो हमें दिखाता है, और विश्वास के द्वारा ही हम यहोवा की संतान है प्रिय अजीजों, और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। आज बहुत सारे लोग अविश्वास में अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, टेंशन में और बहुत सारी चीजों में आकर बीमारी में नाश हो रहे। लेकिन याद रखें, विश्वास की आत्मा आपको असंभव चीजों को होता हुआ दिखाएगा प्रिय अजीजों। विश्वास की आत्मा, विश्वास की आत्मा, क्या आपके अंदर वो विश्वास की आत्मा है? याद रखें, जब आपने पवित्र आत्मा का दान पाया है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर पाया है, तो आपके अंदर वो विश्वास की आत्मा है। आज उसको अपने जीवन में काम करने दीजिए प्रिय यीशु, क्योंकि बहुत बार हम अपने अविश्वास के कारण हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने से रोक देते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने से रोक देते हैं। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु मसीह एक जगह पर गए और वो चाहते थे कि वो बहुत सारे लोगों को चंगा करे, बहुत सारे कार्य करे, लेकिन उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह ने वहां पर काम नहीं किया, उनके अविश्वास के कारण। और ये अविश्वास का अर्थ क्या है? उनका जीवन ठीक नहीं था, उन्होंने अपने पापों से तौबा करना नहीं चाहा। आप ये विश्वास करें कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, आप ये विश्वास करें कि यीशु मसीह मुझे ये देगा या वो देगा, इतना विश्वास करना काफी नहीं है, लेकिन आज्ञाकार होना काफी है। आज्ञाकारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज्ञाकारी ही विश्वास योग्यता का एक बड़ा सबूत है, एक बड़ा प्रमाण है प्रिय यीशु। जब हम आज्ञाकार रहेंगे, जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे प्रिय यीशु, तभी विश्वास की आत्मा जो है वो हमारे जीवन के अंदर कार्य करेगी और हमें अनहोनी चीजों को होता हुआ हमारे जीवन के अंदर दिखाएगी प्रिय यीशु, विश्वास की आत्मा के द्वारा। जब आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय 55-56 वचन को पढ़ते हैं, याद रखिए, विश्वास की आत्मा से स्तिफनुस परिपूर्ण था, और विश्वास की आत्मा ने स्तिफनुस को क्या दिखाया? वो प्रचार कर रहा है आत्मा से परिपूर्ण होकर, और लोग जले हुए हैं, लोगों ने दांत पीस लिए हैं और पत्थर उठा लिए हैं स्तिफनुस को मारने के लिए। याद रखें, वहां स्तिफनुस भाग सकता था डर से, उनसे बचकर वो भाग सकता था अपने प्राणों को बचाने के लिए, लेकिन विश्वास की आत्मा के द्वारा उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और विश्वास की आत्मा के द्वारा उसने अपने आप को मरता हुआ नहीं देखा, पर अपने आप को अनंत जीवन का मुकुट प्राप्त करता हुआ देखा। विश्वास की आत्मा ने
उसे लोगों के ऊपर दोष लगाने नहीं दिया, पर उन्हें माफ करने के लिए प्रार्थना करने दिया। विश्वास की आत्मा ने उसे स्वर्ग को खुला दिखाया और उसने यीशु मसीह को, यशवा है मसीह को, यहोवा के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखा। और विश्वास की आत्मा के द्वारा ही स्तिफनुस को जब पथराव किया जा रहा था, जब उसका लहू बह रहा था, वो अपनी पीड़ा को नहीं देख रहा था, वो अपने दुख को नहीं देख रहा था, उस सताओं को वो नहीं देख रहा था, लेकिन वो यीशु मसीह के जलाल को देख रहा था, यीशु मसीह की महिमा को देख रहा था, यीशु मसीह के उस दाहिने हाथ को देख रहा था विश्वास की आत्मा के द्वारा। और उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण त्यागे, क्योंकि वो यीशु मसीह के गोद में जाना चाहता था, यीशु मसीह के पास जाना चाहता था। प्रिय यीशु, बहुत बार मौत का खतरा, संकट हमारे ऊपर मंडराएगा और अविश्वास की आत्मा, अविश्वास के कार्य हमें दिखाएंगे कि अब बचने का कोई चारा नहीं है। और बहुत सारे लोग मौत के डर के मारे इनकार कर बैठेंगे, पीछे हट जाएंगे, यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे अविश्वास के कारण। पर याद रखिए, यदि आप वचन के अनुसार चलती है, जैसे वचन के अंदर लिखा है वैसे करते हैं, तो फिर विश्वास की आत्मा आपको दिखाएगा कि आप मरने वाले नहीं हैं, पर आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। विश्वास की आत्मा आपको दिखाएगा जहां कुछ भी ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा, वहां सब कुछ सही होता हुआ आपको नजर आएगा। विश्वास की आत्मा के द्वारा आप यहोवा के कामों को अपने जीवन में होता हुआ देख पाएंगे, जैसे अब्राहम के जीवन में हुआ। विश्वास के द्वारा ही सारा की जो मरी हुई कोख थी, उससे इसहाक पैदा हो गया। विश्वास की आत्मा ने बड़े बड़े कार्य लोगों के जीवन में किए हैं। जब आप इब्रानिया 11 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर विश्वास की आत्मा के कार्य हैं। प्रिय यीशु, जब आप यूहन्ना 11 अध्याय 25-26 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर भी जाएगा तो भी जिएगा। और ये सारी बातें कौन आपको दिखाएगा? विश्वास की आत्मा। विश्वास की आत्मा। प्रिय यीशु, क्या आपके अंदर वो विश्वास है? क्या आपके अंदर वो विश्वास की आत्मा है? नहीं है तो आज तौबा करने का समय है, आज मन फिराने का समय है। गुनाह के कारण हमने उस विश्वास की आत्मा को शोकित किया है और वो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा। लेकिन जब आज आप तौबा करेंगे, वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, याद रखिए, वो विश्वास की आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू करेगा और आपको वो बातें होता हुआ दिखाएगा जिनके विषय में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनके विषय में आप सोच भी नहीं सकते। वो बातें आपको होता हुआ वो दिखाएगा। विश्वास की आत्मा के द्वारा आप देख पाएंगे कि आप किस प्रकार से यहोवा में बढ़ रहे हैं। तभी पौलुस कहता, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं हो। विश्वास की आत्मा के द्वारा आपके जीवन बचाए जाएंगे। प्रिय यीशु, और इस समय जब हम अंतिम घड़ियों में हैं, अंतिम समय में हैं, बहुत जरूरी है हम अपने जीवन को जांचें, परखें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज अविश्वास के द्वारा गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत सोचते हैं, गलत मन में लाते हैं और वो यहोवा के जलाल से दूर हो चुके हैं, यहोवा की महिमा से दूर हो चुके हैं, क्योंकि अविश्वास और अविश्वासी लोग, लिखा है, स्वर्ग के राज्य में कभी भी नहीं जाएंगे। जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, और अविश्वासी के जो अविश्वास है वो क्या है? वो उसके काम है, उनके द्वारा आप उनको जानेंगे, उनके काम, अविश्वास के जो कार्य हैं उसके द्वारा आप उनके कामों को जानेंगे। वो मसीह का इनकार करेंगे अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने जीवन से। कोई इंसान यदि गलत शब्द बोलता है, पाप करता है, बुरा भला बोलता है, वो क्या है? वो अविश्वासी है, वो विश्वासी नहीं है। लेकिन वो अपने कामों से ये दिखा रहा है कि मैं अविश्वासी हूं, मैं विश्वासी नहीं करता कि यीशु मसीह है। यदि मैं विश्वास करता, यीशु मसीह मुझे देख रहा है, मैं उसका डर रखता, तो फिर मैं गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता, मैं बुरा अपने जीवन के द्वारा नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? अविश्वासी इंसान अपने जीवन के द्वारा बुरे कामों को दिखाता है, लेकिन विश्वासी अपने जीवन के द्वारा भले कामों को दिखाता है। प्रिय यीशु, क्योंकि वो यहोवा से डरता है, उसके अंदर यहोवा का आत्मा है और वो विश्वास का आत्मा है जो उसको दिखाता है
यहोवा के जलाल को, यहोवा की महिमा को। प्रिय यीशु, जब आप अय्यूब 19 अध्याय 25 से 27 वचन को पढ़ते हैं, अय्यूब की हालत बहुत खराब थी। शरीर के ऊपर बड़े बड़े फोड़े आ चुके थे और खाल भी गिर रही थी। शरीर बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर था। लेकिन वो क्या बोलता है? विश्वास की आत्मा में होकर वो क्या देखता है? कहता है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यदि किसी व्यक्ति की ऐसी हालत हो जैसे अय्यूब की है, वो भूल जाएगा कि यहोवा है भी, भूल जाएगा वो। लेकिन अय्यूब विश्वास की आत्मा से भरा हुआ था और वो अपने मित्रों को जवाब दे सका कि मेरा छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मैं अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी शरीर में होकर उसका दर्शन पाऊंगा। ये बातें वो 19 अध्याय के अंदर बोलता है और 42 अध्याय के अंदर ये बातें होता हुआ हम देखते हैं कि अय्यूब यहोवा का दर्शन करता है। प्रिय यीशु, लेकिन दर्शन करने से बहुत पहले ही विश्वास की आत्मा ने अय्यूब को दिखा दिया तो वो एक दिन अपनी आंखों से यहोवा का दर्शन करेगा। और वो कहता है, मैं अपने शरीर में होकर यहोवा का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं करेगा। मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में धर्म का मूल पाया जाता है। ये सारी बातें अय्यूब क्यों बोल पाया? विश्वास की आत्मा के द्वारा। प्रिय यीशु, और जो उसने बोला, जो उसने विश्वास की आत्मा में होकर देखा, वैसा ही उसके साथ हो गया। प्रिय यीशु, और यीशु यहोवा का उसने दर्शन पाया और कहा कि मेरी आंखें तुझे देखती है, मुझे अपने ऊपर घिन आती है, इसलिए मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। ये बातें अय्यूब ने बोली है। प्रिय यीशु, विश्वास की आत्मा हमें अनहोने कार्यों को होता हुआ दिखाएंगे। प्रिय यीशु, विश्वास की आत्मा में बने रहें और यहोवा के जलाल में रहें। यहोवा आपको आशीष दे, यहोवा आपको बहुत सारी बरकतें दे। प्रिय यीशु, आज हमने यहोवा अब्बा के पवित्र वचन से विश्वास की आत्मा के विषय में सीखा है और विश्वास की आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी। हमारे काम, हमारा जीवन इस बात की गवाही देता है, इस बात के विषय में हमें बताता है कि सच में विश्वास की आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है। प्रिय यीशु, तो मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय यीशु, और आप विश्वास की आत्मा में बने रहे ताकि आप अपने जीवन के अंदर यहोवा के जलाल को, यहोवा की महिमा को देखें। अंत समय बहुत निकट है। प्रिय यीशु, हमें विश्वास की आत्मा में बने रहना है। अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा जांचते रहें कि आप विश्वास में हैं या नहीं है। यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबा शलोम। आमीन।